तो दोस्तों, जैसा कि दिमाग हमारे शरीर को काबू में रखता है, ठीक वैसे ही मन हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देता है। अगर मन स्थिर हो तो इंसान हर परिस्थिति में शांत और मजबूत रहता है, लेकिन अगर मन चंचल हो जाए तो जीवन में बेचैनी, तनाव और असंतुलन भर जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम मन को समझें, उसे काबू में करना सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आज हम इसी सफर पर चलेंगे, जानेंगे कि मन को काबू में कैसे किया जाए ताकि जिंदगी में शांति और संतुलन हमेशा बना रहे। मानव जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर के मन से होता है। मन हर पल बदलता है, कभी शांत, कभी बेचैन, कभी इच्छाओं में डूबा, तो कभी गुस्से से भरा हुआ। अगर मन को काबू में कर लिया जाए तो पूरा जीवन सरल हो जाता है, और अगर मन काबू से बाहर हो तो सुख सुविधाएं होते हुए भी इंसान बेचैन रहता है। मन को काबू करने की शुरुआत स्वयं की समझ से होती है। जब भी कोई विचार आता है, हमें यह देखना चाहिए कि यह विचार कहाँ से आ रहा है। क्या यह लोभ से उपजा है, गुस्से से निकला है, या सिर्फ किसी अस्थायी चाह से जन्मा है? एक बार जब हम विचारों के स्रोत को पहचान लेते हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। मन को काबू करने का सबसे पहला साधन है सांस पर ध्यान। जब मन इधर उधर भागने लगे तो गहरी सांस लो और उसे छोड़ो। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में लाता है। वर्तमान में जीने वाला मन ही शांत और नियंत्रित होता है। दूसरा साधन है विचारों का निरीक्षण। मान लो मन में क्रोध आया, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल ठहरो और खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, यह भी गुजर जाएगा। यही ठहराव मन पर नियंत्रण की कुंजी है। तीसरा उपाय है सकारात्मकता का पोषण। जिस प्रकार बगीचे में अगर अच्छे बीज बोए जाएं तो खर पतवार अपने आप कम हो जाता है, उसी तरह जब हम मन में दया, प्रेम और कृतज्ञता के विचार बोते हैं तो नकारात्मक भावनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। चौथा साधन है आत्म अनुशासन। जब मन किसी आदत या आकर्षण में फंस जाए तो खुद से सवाल करो, क्या यह मेरे लिए आवश्यक है? क्या इससे मुझे शांति मिलेगी या यह मुझे और बांध देगा? बार बार यह प्रश्न मन को जागरूक करता है और धीरे धीरे वह नियंत्रित होना सीखता है। पांचवां मार्ग है ध्यान और मौन। रोज कुछ समय अकेले बैठकर मौन धारण करो। मौन मन को स्थिर बनाता है और भीतर छिपी उथल पुथल को शांत करता है। ध्यान से धीरे धीरे मन की गति धीमी होती है और वह हमारी पकड़ में आने लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि मन को दबाना नियंत्रण नहीं है। अगर आप मन को जबरदस्ती दबाओगे तो वह और जोर से बाहर आएगा। नियंत्रण का अर्थ है उसे समझना, पहचानना और सही दिशा देना। जैसे एक बच्चे को मारकर चुप नहीं कराया जाता, बल्कि समझाकर सही रास्ता दिखाया जाता है। जीवन में संतुलन बनाना भी मन को काबू करने का एक जरूरी पहलू है। अगर हम अपने काम, रिश्तों और आराम के बीच संतुलन बनाएं तो मन भटकता नहीं। असंतुलन ही मन को चंचल बनाता है। सातवां उपाय है कर्मयोग। जब हम अपने कार्य को बिना फल की चिंता के पूरी निष्ठा से करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है, क्योंकि चिंता और अपेक्षा ही मन को सबसे ज्यादा विचलित करती है। अंत में मन को काबू करने का सबसे बड़ा रहस्य है स्वीकृति। जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करना सीखो। जो परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए चिंता करना सिर्फ मन को और अस्थिर बनाता है। स्वीकृति मन को हल्का करती है, और जब मन हल्का होता है तो वह आसानी से काबू में आ जाता है। याद रखो, मन को काबू करने की यात्रा लंबी है। यह एक दिन का काम नहीं, लेकिन हर दिन छोटा सा अभ्यास, जैसे गहरी सांस लेना, विचारों को देखना, मौन धारण करना, हमें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। एक दिन ऐसा आता है जब मन हमारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। और जब मन काबू में आ जाता है, तब जीवन का हर पल शांति, आनंद और स्वतंत्रता से भर उठता है। यही असली विजय है। बाहरी दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीत लेना।